प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है साथियों, सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे दोस्तों और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपका सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए आपका पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हम इसमें आपको राजस्थान जीके पढ़ाएंगे, भारत का भूगोल और बिल्कुल राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति इतिहास, कंप्यूटर साइंस वगैरह हिंदी वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्लीट आपका मॉडल पेपर है, तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कितने परसेंट आपका सही होता है, कैसी आपकी तैयारी है विद्यार्थियों। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों दिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलने वाले हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। और दोस्तों मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बढ़ाने वाला हूँ, मतलब ये क्लास क्या रहेगी अपनी शून्य से सीकर तक जाएगी। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे दोस्तों और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, साथ में कमेंट भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा? राजस्थान में आपका एक अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल। तो बताओ ये किस समय पड़ा था आपका? 1856 ईस्वी में। देखो ईस्वी और विक्रम शब्द में ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 1899 ईस्वी में, 1887 में या 1888 में। तो देखो दोस्तों राजस्थान में आपका छप्पनिया काल कब पड़ता है विद्यार्थियों? 1899 ईस्वी में। पीछे ईस्वी आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा ईस्वी। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों, प्राकृतिक गैस पर आधारित आपकी शक्ति परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों आपसे पूछा प्राकृतिक गैस पर आधारित आपकी शक्ति परियोजना है वो भिवाड़ी में है क्या, आपके उदयपुर में, बीकानेर में या रामगढ़ में? तो देखो दोस्तों प्राकृतिक गैस पर आधारित आपकी शक्ति परियोजना है वो परियोजना कहाँ पर है साथियों? वो आपके रामगढ़ में। बिल्कुल जो भी रामगढ़ कमेंट कर रहा है रामगढ़ ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन बताने वाले क्या होते हैं यहाँ पर सभी साथी राइट होते हैं, ठीक है, तभी बोल रहा हूँ साथ में कमेंट किया करो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है, ये किस राजवंश की देन है? राठौड़ वंश की देन है, प्रत्यार वंश की देन है, गोइल या दोस्तों आपके चौहान वंश की? बताओ दोस्तों, जोधपुर के निकट दोस्तों आपके ओसिया के मंदिरों का समूह है, ये किस राजवंश की देन है? मतलब इसको बनाने वाले कौन थे वो आपको क्या करना है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है विद्यार्थियों। तो देखो बिल्कुल आपका रहेगा गुर्जर प्रत्यार। क्या रहेगा यहाँ पर? प्रत्यार ऑप्शन आपका राइट है कि जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किस राजवंश की देन है विद्यार्थियों? प्रत्यार वंश की देन है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है। अगला बताओ उसमें क्या पूछा है? भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की मुख्य भाषा कौन सी है? बिल्कुल ये दोस्तों आपको खुल गया है क्वेश्चन कि दोस्तों भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। फटाफट एक साथ सभी साथी क्या करें, क्लास को सभी लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट करें। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ विद्यार्थियों। तो बताओ दोस्तों भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है वो कौन सी है? बिल्कुल प्राकृत है, मरु है, पिंगल है या दोस्तों अपभ्रंश है? भाषा विद्वानों के अनुसार दोस्तों आपकी राजस्थान की मुख्य भाषा कौन सी, प्रमुख भाषा कौन सी विद्यार्थियों? तो वो आपकी मरु। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है मरु बता रहा है, मरु ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों कि भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है विद्यार्थियों? वो आपकी मरु है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा? पद्मावत। दोस्तों आपसे रचना है पद्मावत है ना, पूछा है पद्मावत का रचनाकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों आपका एग्जाम में 1 से 2 पक्की आएगी। तो बताएंगे दोस्तों पद्मावत के रचनाकार कौन है आपके? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासुर या मनुसी? फटाफट कमेंट कर दो। बहुत ही शानदार बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों सीईटी 2024 की रेगुलर क्लास आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ मेरे साथ में और एक बेहतरीन तैयारी कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि सीईटी में आगे बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है। अगर आप सीईटी क्वालिफाई करोगे तो आगे वाली भर्तियों में बैठ पाओगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ विद्यार्थियों। अगला बताओ दोस्तों पद्मावत का रचनाकार कौन था आपका? मलिक मोहम्मद जायसी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा राइट है आपका। ये पद्मावत का लिखने वाला कौन था दोस्तों? वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे दोस्तों एग्जाम में कि राजस्थान में 2.5 शाखा के लिए कौन फेमस है विद्यार्थियों? तो 2.5 शाखा आपका जैसलमेर में हुआ था। पर दोस्तों आपसे पूछा है चित्तौड़ में कितने शाखे हुए थे? चित्तौड़ में 3 शाखे होते हैं। चित्तौड़ में कुल कितने शाखे होते हैं? 3 शाखे होते हैं विद्यार्थियों। पहला शाखा होता है 1303 में। 1303 में दोस्तों क्या होता है आपका? प्रथम शाखा होता है, ठीक है। खिलजी आक्रमण करता है और पद्मनी यहाँ पर दोस्तों क्या करती है? पद्मनी यहाँ पर जोहर करती है विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब बताओ चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था आपका? 1301 में नहीं हुआ, 1303 में पहला हुआ था, 1534 भी नहीं है, यहाँ पर आएगा 1567 से लेकर 1568 के बीच में क्या हुआ था दोस्तों? आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था।
जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। डी कमेंट करने वाले सभी राइट हैं। अगला बताओ चलो क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में बूढ़ी तीज ये कब मनाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि राजस्थान में आपकी बूढ़ी तीज का त्यौहार है, ये कब मनाया जाता है। फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों। तीज भी कई प्रकार की होती है, छोटी तीज है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। तो बताओ दोस्तों राजस्थान में आपकी बूढ़ी तीज का त्यौहार है कब मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को। बताओ राजस्थान में दोस्तों बूढ़ी तीज कब मनाते हैं, ये दोस्तों आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका, ठीक है ना। ए ऑप्शन बताने वाले क्या होते हैं यहाँ पर, सभी साथी राइट होते हैं। अगला दोस्तों पूछा है निम्न में से मारवाड़ का लोकगीत कौन सा है। देखो मारवाड़ का मतलब पता है क्या आपको, जोधपुर, या दोस्तों आपका जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। तो देखो दोस्तों मारवाड़ का पूछा आपसे, मारवाड़ का लोकगीत क्या है विद्यार्थियों, केवड़ा, घुड़ला, पंछेड़ा या लांगुरिया। बताओ देखो अगर लांगुरिया गीत की बात करें विद्यार्थियों तो ये आपकी केला देवी का है। ये क्या है दोस्तों आपके केला देवी का लोकगीत है, इसके भक्त गाते हैं केला देवी के। और कहाँ गाते हैं दोस्तों, ये गाते हैं करौली में। करौली में क्या है दोस्तों, केला देवी का मंदिर बना हुआ है। पर आपसे पूछा मारवाड़ का, तो मारवाड़ का लोकगीत आपका घुड़ला है, ठीक है ना। मारवाड़ का दोस्तों लोकगीत कौन सा है, वो आपका घुड़ला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो भी विद्वान साथी बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा, एला ख्याल। दोस्तों बताना आपको एला ख्याल में इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एला ख्याल में दोस्तों पूछा है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। नौबत का, पुंगी का, नगाड़े का, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई नौबत के समय दोस्तों पूछा है कि किस, बिल्कुल सॉरी एला ख्याल के संबंध में पूछा है कि एला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों एला ख्याल में ना नौबत का प्रयोग करते हैं। और नौबत क्या होता है दोस्तों, आपका एक वाद्य यंत्र होता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा है, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है। बताओ भाई आपसे पूछा है दोस्तों सागड़ी प्रथा है, इसका अर्थ क्या होता है ना। आपको क्या करना है यहाँ पर कमेंट करना है सागड़ी प्रथा का अर्थ। फटाफट एक साथ सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों कि सागड़ी प्रथा का दोस्तों आपका अर्थ क्या होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन खुल गया आपका कि सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है विद्यार्थियों। घुड़सवारी है, पटवारी है, कृषक यहाँ दोस्तों आपका बंधुआ मजदूर है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में दोस्तों क्या है, कई बार आ चुका है कि सागड़ी प्रथा का अर्थ बताइए, या इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो देखो सागड़ी प्रथा क्या है दोस्तों, आपकी एक बंधुआ मजदूर प्रथा है। सागड़ी प्रथा दोस्तों क्या है, आपकी एक बंधुआ मजदूर प्रथा है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है सही है कि सागड़ी प्रथा का दोस्तों अर्थ क्या होता है, बंधुआ मजदूर प्रथा भी इसे बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों मीनाकारी कला है ना, वो राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा ने लाई थी। देखो पहली बात मीनाकारी की बात करें दोस्तों, मीनाकारी कहाँ की फेमस है। आपसे पूछा है दोस्तों एग्जाम में मीनाकारी कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मीनाकारी कला है ना दोस्तों, ये आपकी जयपुर की मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि मीनाकारी कला है इसको राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाया गया था। गजर सिंह के द्वारा, मान सिंह जयपुर द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा, या जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा। बताओ भाई फटाफट दोस्तों एक साथ कमेंट कीजिए कि मीनाकारी कला है दोस्तों इसको राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा ने लाया था। तो आपको पता है, मैंने बता दिया भाई जयपुर की मीनाकारी फेमस है और इसको लाने का श्रेय वो बिल्कुल मान सिंह जयपुर को। किससे दोस्तों, मान सिंह जयपुर ने दोस्तों क्या है बिल्कुल प्रथम बार इस मीनाकारी कला को राजस्थान में लाया था। तो जो भी मान सिंह कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद महोत्सव का गठन हुआ था। दोस्तों प्रश्न खुल गया है आपका, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि प्रश्न में खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको क्लास को पूरा देखना और बताना कि राजस्थान के दोस्तों किस राज्य में 1942 में आज़ाद महोत्सव का गठन किया गया। बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में, बांसवाड़ा में। 1942 में दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर आपके आज़ाद महोत्सव का गठन किया गया था, वो आपके जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों, पिंक सिटी जयपुर में। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फिर अगला बताओ बम नृत्य का संबंध कौन से स्थान से है। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहता हूँ कि बम नृत्य कहाँ करते हैं, ये आपका शेखावटी का नृत्य है दोस्तों, ठीक है। बम नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है और बम नृत्य का संबंध पूछ रहे कौन से स्थान से है ना। बम नृत्य का संबंध कौन से स्थान से, वो आपसे अगर पूछे तो भरतपुर से, जयपुर से, सीकर से, हाड़ौती से। बताओ फटाफट कमेंट करो दोस्तों, बम नृत्य का संबंध कहाँ से है।
तो बम नृत्य का संबंध दोस्तों आपका कहाँ से है, भरतपुर से बम नृत्य का संबंध है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है, ठीक है ना। ए बताने वाले क्या है, सभी साथी यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं, राइट होते हैं। बहुत बढ़िया शानदार। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, बिल्कुल ये क्वेश्चन खुल रहा है, ठीक है। इतने में आप क्या करो, एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो। प्रश्न आपका खुल रहा है, इतने में आप क्या करो, एक बार सभी साथी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट बिल्कुल मेरे पास में आ रहे हैं, तो साथ में आप कमेंट भी करते रहें, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, खुल चुका है। ये सवाल खुल गया आपका दोस्तों कि जिला स्तर पर दोस्तों समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण, समन्वय, नियंत्रण इनमें से कौन करता है। दोस्तों देखो, अगर यहाँ पर जिले स्तर की बात करें तो दोस्तों आपसे पूछा है कि जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण निम्न में से दोस्तों कौन करता है, ठीक है। और ऑप्शन दोस्तों आपके सामने आ चुके हैं, संभागीय आयुक्त ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में जिलाधीश हैं, उप जिलाधीश हैं, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दो, है ना। फटाफट सभी साथी कमेंट करो और बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है विद्यार्थियों। बिल्कुल इसमें थोड़ी क्वेश्चन खुलने में टाइम लग रहा है, साथ में माफी चाहूँगा, पर यहाँ पर देखो बिल्कुल आपका जिलाधीश ऑप्शन राइट है कि दोस्तों जिले स्तर पर समस्त सेवाओं का पर्यवेक्षण नियंत्रण कौन करता है, वो आपका जिलाधीश करता है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है। भाई साहब सवाल दोस्तों आपसे पूछ लिया है कि भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है। फटाफट कमेंट कर दो एक बार, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कमेंट करना है। फटाफट कमेंट करो साथियों। बिल्कुल, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन को जलाना, बार बार ज्वालामुखियों का फटना, पेड़ों को काटना, या पृथ्वी सूर्य के निकट होना। बताओ साथियों, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है, इतनी भूमंडल गर्म क्यों रहता है दोस्तों, आपको पता होगा। तो देखो भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है वो है आपका जीवाश्म ईंधन को जलाना। बिल्कुल क्या हो रहा है दोस्तों, जीवाश्म जल रहा है, इससे कि दोस्तों क्या हो रहा है, बिल्कुल हरियाली कम हो रही है, और दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, साथ में भूमंडल में दोस्तों गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है। भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है आपका जीवाश्म ईंधन को जलाना। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, अप्पा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। लो भाई फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी साथी दोस्तों, क्या पूछा है कि अप्पा क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों विश्व की आपकी सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी विश्व की वो कौन सी है, आपको अप्पा क्षेत्र के हिसाब से बताना है विद्यार्थियों। बिल्कुल नील, अमेजन, कांगो, या दोस्तों आपकी मिसिसिपी, मिसौरी। बताओ दोस्तों, अप्पा क्षेत्र के हिसाब से दोस्तों आपकी पूछा है बिल्कुल कि दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फटाफट छाप दो कमेंट में, फटाफट सभी साथी दोस्तों। अप्पा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे दोस्तों आपकी लंबी नदी है वो कौन सी है दोस्तों, अमेजन। जो भी अमेजन कमेंट करा राइट है, ठीक है ना, अमेजन ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, सिंदरी। सिंदरी है दोस्तों आपसे पूछा है, सिंदरी है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपने कहीं ना कहीं दोस्तों सिंदरी का नाम सुना होगा, है ना। तो बताओ सिंदरी में क्या उत्पन्न होता है। सिंदरी है दोस्तों ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, पेट्रोल रसायन के लिए, सूती वस्त्रों के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, या सीमेंट के लिए। फटाफट कमेंट में छापेंगे दोस्तों कि सिंदरी किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन आपका सही है। सिंदरी क्या है दोस्तों आपके ज्वारीय ऊर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, निम्न में से किस अवसर पर जलवा पूजन करते हैं। फटाफट छाप दो कमेंट में दोस्तों, जलवा पूजन ये कब किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों विवाह के अवसर पर, शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद में, मुंडन संस्कार के अवसर पर, या बच्चों के विद्यारंभ के अवसर पर। बताओ भाई जलवा पूजन को कब करते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो जलवा पूजन दोस्तों बिल्कुल कब करते हैं, शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन दोस्तों 1857 में क्रांति में कोटा का नेता था। देखो क्रांति से प्रश्न आपका आ ही गया, ठीक है। ये प्रश्न बिल्कुल खुल रहा है, जस्ट इतने में आप क्लास को क्या करें, एक बार शेयर करें और बताएं दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन है ना 1857 की क्रांति में दोस्तों बिल्कुल कोटा का नेता था। बिल्कुल कुशाल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल, या दोस्तों आपका नावी शेर खान। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट निम्न में से कौन दोस्तों कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था, तो वो आपका जयदयाल, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, जयदयाल।
अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? फटाफट छाप दो कमेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन है ये किस वर्ष किया गया था? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1993 में, 1995 में, 1999 में या 1950 में? तो देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो आपका बिल्कुल कब? 199, ठीक है ना, 1999 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है? अगर दोस्तों आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आपको उद्देशिका पढ़ी होगी, उसमें दोस्तों आपको पता होगा कि इनमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचारों का वर्णन नहीं है दोस्तों, विचारों की स्वतंत्रता का नहीं है, विश्वास की स्वतंत्रता का नहीं है, नैतिकता या उपासना का। तो देखो दोस्तों संविधान की उद्देशिका में दोस्तों है ना बिल्कुल नैतिकता की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सभी क्या करें, सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है आपको सीईटी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन की हो या सीईटी आपकी 12th लेवल की हो, ठीक है विद्यार्थियों, संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु क्या करना पड़ता है? और ये क्वेश्चन आपका साइंस का है विद्यार्थियों, है ना। अगर आपको प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलना तो क्या करना पड़ेगा? उस गैस को गर्म करना पड़ेगा, दाब देना पड़ेगा, रासायनिक क्रिया करनी पड़ेगी या कुछ नहीं करना पड़ेगा? तो प्राकृतिक गैस को दोस्तों द्रव में बदलने के लिए क्या करें आप? उस पर दाब दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। अगला बताओ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है आपका? आपसे पूछा है विद्यार्थियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में या देहरादून में? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र विद्यार्थियों कहाँ पर है आपका? ये आपका श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट करा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपका हिंदी से पूछा है दोस्तों, और हिंदी का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ है। बताओ भाई, एक आपका मुहावरा है सोने में सुगंध होना, इसका मुहावरे का भावार्थ क्या होता है दोस्तों? किसी बहुत बढ़िया चीज़ में अधिक विशेषता होना, असंभव लेने वाला काम सहजता से होना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना या मन के अनुसार सफलता अर्जित करना। बताओ भाई, सोने में सुगंध होना आपका मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो पहले तो सोना है मतलब वो कीमती चीज़ तो है ही, उसमें सुगंध हो रही मतलब कीमती चीज़ में और भी क्या होना, उसकी विशेषताएं गुण होना। तो मतलब बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों कि किसी बढ़िया चीज़ में क्या होना और अधिक विशेषता होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, विंडोज 7 क्या है? ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। बताओ विंडोज 7 क्या होता है? विंडोज 7 कंप्यूटर गेम है क्या आपका, फायरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कुछ नहीं? तो विंडोज 7 बिल्कुल क्या है दोस्तों आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज 7 क्या है दोस्तों आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला बताओ दोस्तों, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? फटाफट छापेंगे कमेंट में दोस्तों। जीण माता है ये किस राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की, गोयल वंश की, सिसोदिया वंश की, राठौड़ वंश की? बताओ भाई, जीण माता दोस्तों किस वंश की कुलदेवी है? तो चौहान वंश की कुलदेवी जीण माता, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला बताओ दोस्तों, धरती से आकाश के तारे के समान देखा जाने वाला दुर्ग कौन सा है? देखो धरती से देखते तो कैसा दिखता है दोस्तों आपका, आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। अब नाम इससे स्पष्ट है, तारागढ़, नाहरगढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़? तो देखो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है आपका तारागढ़ है। कौन सा गढ़ है? तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा है दोस्तों आपसे, बड़ार भोज का उपयोग निम्न में से कब करते हैं? देखो बड़ार भोज है दोस्तों, ये निम्न में से कब रखा जाता है? बड़ार भोज है ना, ये किस अवसर पर रखते हैं, किस मौके पर रखते हैं? विवाह के समय रखते हैं, जन्म के समय, मृत्यु के समय, या दोस्तों तीर्थ यात्रा? बताओ भाई, बड़ार भोज का दोस्तों जो आयोजन है वो कब किया जाता है? बताओ। बड़ार भोज क्या है दोस्तों आपका एक विवाह का सामूहिक भोजन है। ये क्या है दोस्तों, विवाह के पश्चात एक सामूहिक भोजन होता है बड़ार भोज। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है राइट है आपका। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करें दोस्तों, क्लास की पीडीएफ के लिए आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों है, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा? तो देखो नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला है। पर रामदेवरा दोस्तों रुणीचा मेला है, ये बाबा रामदेव जी का मेला। किसका दोस्तों मेला है? बाबा रामदेव जी का मेला है साथियों। तो जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है।
अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है। गोरबंद दोस्तों होता है ना, गोरबंद, ये बताओ किसका आभूषण होता है, किसका श्रृंगार करते हैं इससे। बकरी का श्रृंगार करते हैं इससे, ऊँट का, घोड़े का या बैल का। तो आपको बताया दोस्तों गोरबंद क्या होता है, ऊँट के गले का हार है। ये क्या है दोस्तों, ऊँट के गले का हार। गले का क्या है दोस्तों, आपका हार होता है, माला होती है। इसे क्या है, ऊँट का श्रृंगार करते हैं, ऊँट का आभूषण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो मैंने दोस्तों आपको आज सीईटी के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। आप कमेंट कीजिए आपके 30 में से कितने सही होते हैं। अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो आप क्या करें साथियों, क्लास को बिल्कुल लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपका आरपी स्टडी नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी साथियों। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।